संप्रेषण की विशेषता के पश्चात देखते हैं संप्रेषण का क्या महत्व है, संप्रेषण से क्या लाभ है। तो बिना संप्रेषण के कोई भी व्यक्ति कैसे रह सकता है, बिना विचार विमर्श के किस प्रकार अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो इसी प्रकार एक संगठन के अंतर्गत संप्रेषण अगर प्रॉपरली नहीं होगा, आपके संदेश दूसरे तक नहीं पहुंचेंगे, आपकी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, जब तक आप दूसरों को नहीं बताएंगे तो उनका पालन किस प्रकार होगा। अतः संप्रेषण का महत्व अत्यंत आवश्यक है। संप्रेषण से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन मैनेजरियल इफिशिएंसी। एक अच्छा प्रबंधक वो होता है जो प्रतिदिन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें बताता है कैसे काम करना है, नीतियां उन तक पहुंचाता है, और ये नीतियां पहुंचाना, उन्हें मार्गदर्शन करना, ये संप्रेषण ही कहलाता है। तो प्रबंध की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है जब संप्रेषण होता है, मैसेज बराबर जाता है, संदेश समय पर पहुंच जाता है, तो काम भी समय पर होता है। अगर आपने संदेश ही नहीं पहुंचाया, उनको मैसेज ही नहीं मिला, तो काम किस प्रकार से संपन्न होगा। कुशल संचालन के लिए इफिशिएंट ऑपरेशन, अगर आप एक अच्छा संचालन करना चाहते हैं, एक अच्छा व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कुशल संचालन के लिए, अच्छा संगठन को जो है चलाने के लिए, हर व्यक्ति तक संदेश बराबर पहुंचना चाहिए, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, चाहे वो नोटिस हो, मटेरियल से संबंधित हो, कोई योजना बनाना हो। संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, संस्था ने अपने लक्ष्य का निर्धारण करा है, लेकिन वो लक्ष्य क्या है वो कर्मचारियों तक अगर नहीं जाएगा तो कर्मचारी उस हिसाब से काम करेंगे ही नहीं। सभी के कार्यों में आप समन्वय लाना चाहते हैं तो सभी के प्रति संप्रेषण जरूरी है। जो संदेश जिसके लिए जरूरी है वो पहुंचाना पड़ता है। तो एक अच्छे संचालन के लिए संप्रेषण का बहुत महत्व है। समझाकर सहयोग प्राप्त करना, टू गेट सपोर्ट बाय एक्सप्लेनिंग। समझाकर, डिटेल में बता करके भी कम्युनिकेशन प्रॉपरली किया जा सकता है। कई संस्थाओं में, ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग के अंतर्गत बताया जाता है, समझाया जाता है कि क्या हमारे टारगेट है, हमें क्या करना है, हमें क्या पॉलिसी बनाई है, तो उसे संप्रेषण में महत्व मिलता है, बहुत लाभ प्राप्त होता है। नेतृत्व का आधार, एक अच्छा लीडर जो होता है उसको अपने ग्रुप का अच्छे से संचालन करना है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बिना संप्रेषण के तो वह अपने कर्मचारियों को, अपने अंडर अधीनस्थ काम करने वाले व्यक्तियों को बता ही नहीं पाएगा कि काम कैसे करना है। तो एक नेतृत्व का आधार है संप्रेषण। जितनी अच्छी योग्यता होगी, बोलने की जितनी स्टाइल होगी, इतनी कला होगी, आर्ट होगी, जिस तरीके से आप उनको समझाएंगे उतने ही कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे। कोऑर्डिनेशन, संप्रेषण के माध्यम से ही कोऑर्डिनेशन संभव है। कोऑर्डिनेशन मतलब सभी के बीच एक रूपता लाना, तालमेल बिठाना। वो तालमेल तभी बिठेगा जब सबको एक दूसरे के विचार के बारे में, सभी को एक दूसरे के कार्य के बारे में पता हो, मैसेज एक दूसरे तक पहुंच जाए कि सभी काम हमारे लिंक के अनुसार ही चल रहा है। तो समन्वय बिना संप्रेषण के संभव नहीं है। और मानवीय संबंधों की स्थापना करना, ह्यूमन रिलेशनशिप, विचार विमर्श, अच्छे मानवीय संबंधों का विकास होता है जब आप किसी को अच्छे से बात प्रेरित करते हैं, सम्मान देते हैं, तो लोगों में एक अपनत्व की भावना जागृत होती है। मान सम्मान से उनके विचार विमर्श आपस में अच्छे से जो है ट्रांसफर होते हैं और एक दूसरे के सहयोग की भावना बढ़ती है और अच्छे रिलेशन डेवलप होते हैं। संप्रेषण दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण में क्या अंतर है? औपचारिक संप्रेषण वो होता है जहां पर आपको अपनी बात किसी के समक्ष रखने के लिए औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है।
जहां विचारों को रखेंगे तो पहले से ही निर्धारित होते हैं कि कहां किस प्रकार अपने विचार विमर्श लोगों तक पहुंचाना है। जैसे औपचारिक संगठन होता है जो पहले से डिजाइन किया जाता है। यहां पर किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट का पालन करना होता है। आपको कहीं लीव चाहिए तो लीव का फॉर्मेट भरना होता है। मतलब आप संप्रेषण तो कर रहे हैं लेकिन आपको औपचारिकताओं का निर्वाह करना होगा। अगर आपको संस्था के अंदर किसी भी बात को पहुंचाना है तो आपको एक लिंक के माध्यम से, संपर्क श्रृंखला के माध्यम से अपने अधिकारी पे, वो उसके उच्च अधिकारी को बोलेगा, इस तरीके से विचारों का संप्रेषण होता है। तो औपचारिक संप्रेषण की आवश्यकता औपचारिक संगठन के अंतर्गत होती है, जहां पर मैसेज देने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं निभाना पड़ती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी बात को या कोई बात हम किसी ऑफिसर से कर रहे होते हैं, हमारे बोलने चालने का ढंग अलग हो जाता है। हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हमारी बोलने चालने का तरीका अलग हो जाता है। हमारे पेरेंट्स से हम बात कर रहे होते हैं, हमारी वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। यानी हम संप्रेषण जगह जगह कर रहे हैं लेकिन हर स्तर पर अलग अलग कर रहे होते हैं। ऐसे ही किसी संगठन के अंतर्गत, चाहे वो सरकारी संगठन हो, औपचारिक संगठन हो, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण की पहली विशेषता, ये लिखित होता है, ओरल नहीं। कुछ भी काम करना है, कुछ भी संदेश भेजना है तो रिटर्न में होना चाहिए। औपचारिक संबंध प्रेषण और प्राप्तकर्ता के बीच जो रिलेशन होते हैं वो भी औपचारिक होते हैं। मतलब एक उच्च पद पर आसीन किया हुआ होता है, एक निम्न पद पर व्यक्ति होता है, दोनों की अधिकार कर्तव्य सब अलग अलग पहले से निर्धारित किए हुए होते हैं, अर्थात उनके बीच में जो रिलेशन है वो औपचारिक है। संगठनात्मक संदेश, औपचारिक संप्रेषण में संगठन से संबंधित सूचनाओं का ही प्रेषण होता है। अर्थात जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो उसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित संप्रेषण होंगे, अन्यथा किसी भी प्रकार के कोई विचार विमर्श उसमें नहीं होंगे। और एक मार्ग होता है, निश्चित मार्ग। संदेश पहुंचाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। निम्न कर्मचारी उच्च अधिकारी तक सीधे संदेश नहीं पहुंचा सकते, उसके माध्यम के द्वारा ही अपना संदेश पहुंचाना होता है। मतलब संपर्क श्रृंखला के द्वारा ही आप संदेश को पहुंचा सकते हैं। औपचारिक संप्रेषण से क्या लाभ होते हैं? औपचारिक संप्रेषण से पूरे उपक्रम में सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह बना रहता है। मतलब जो संदेश पहुंचता है बराबर क्रमानुसार पहुंचता है, पद के अनुसार पहुंचता है, इसलिए व्यवस्थित सूचना रहती है, सभी के पास वो मैसेज पहुंचता है। इस संप्रेषण में सूचना के स्रोत की जानकारी रहती है। ये पता लगता है कि ये मैसेज कहां से आया है, क्योंकि लिखित होता है और डायरेक्ट भेजा नहीं जाता, अपने स्तर के कर्मचारी के आधार पर ये भेजा जाता है एक संपर्क के माध्यम से। इसमें केवल अधिकृत सूचनाओं का ही संप्रेषण होता है। आप उन्हीं मैसेज संदेश को भेज सकते हैं जो आपके अधिकार में है, जिसके लिए आपको अधिकृत किया गया है, और कोई बात का संप्रेषण आप नहीं कर सकते। इस संप्रेषण में अधिकारियों के पद की गरिमा बनी रहती है। कोई भी मैसेज होता है पहले अपने अधिकारी के पास जाता है, उस पर अधिकारी की साइन होती है, वो उसको पढ़ते हैं, वो उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, तब वो संदेश आगे पहुंचता है। इससे हर स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनकी जो गरिमा, उनका मान सम्मान बना रहता है। औपचारिक संप्रेषण स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, प्रभावपूर्ण होता है, सारी बातें लिखी हुई रहती है, तो किसी प्रकार का असमंजस रहता ही नहीं है। इसमें कार्य के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है कि संप्रेषण भेजना है, कोई काम, कोई संदेश भेजना है, तो उसके लिए अधिकारियों द्वारा किसी को नियुक्त किया जा सकता है। इसमें संपूर्ण संस्था पर प्रबंधकों का नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि इसमें जो भी संदेश होते हैं केवल संगठन के होते हैं, और जो भी संदेश होते हैं उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर पर ही होते हैं। अतः सभी को हर संदेश के बारे में पूरी जानकारी रहती है और पूरे संस्था के जितने भी मैनेजर्स हैं उन पे कंट्रोलिंग पावर बना रहता है। अब
औपचारिक संप्रेषण से जहां लाभ है तो वहीं हानियां भी है, कुछ कमियां भी होती है। इस संप्रेषण से अधिकारियों के कार्यों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी मैसेज होता है, जब तक कोई हाई अथॉरिटी उस पर साइन नहीं करेगी, उनकी परमिशन नहीं होगी, उनके परमिशन के बगैर संदेश या मैसेज भेजा नहीं जा सकता, तो इससे कर्मचारियों का कार्यभार और बढ़ जाता है, अधिकारी वर्ग के जो होते हैं। संप्रेषण से निर्णय लेने में विलंब होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक संपर्क श्रृंखला होती है, जितने लेवल होंगे उतने लेवल तक वो मैसेज जाएगा हर अधिकारी के द्वारा। तो इस प्रकार हर अधिकारी तक वो मैसेज जब जाता है, उसको पढ़ते हैं, तो जो है निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। इस संप्रेषण की गति धीमी होती है, क्योंकि मैसेज डायरेक्ट भेजा नहीं जा सकता, हर अधिकारी के पास होता है, वो उसको अच्छे से पढ़ता है, फिर अपने उच्च अधिकारी को बताता है, वो उनको पढ़ते हैं, फिर वो उस पर साइन करते हैं। इस प्रकार हर प्रोसेस में समय लगता है, तो काम धीमी गति से, मैसेज बहुत स्लो प्रोसीजर के द्वारा पहुंचता है। इस संप्रेषण में अधिकारी अधिक रुचि नहीं लेते। जो भी मैसेज होता है, अधिकारी की साइन होती है, अधिकारी जब तक साइन नहीं करेंगे मैसेज आगे नहीं बढ़ता, और अधिकारियों को दूसरे भी काम रहते हैं, अतः वो महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इन मैसेज में रुचि नहीं ले पाते, पढ़ नहीं पाते, इसलिए उनमें अनावश्यक विलंब लग जाता है। इस संप्रेषण में अनेक बार सूचनाओं का स्वरूप ही बदल जाता है, क्योंकि हर कर्मचारी उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। अगर 10 अधिकारियों के पास पहुंचता है तो अंत में जाकर के उसका मूल स्वरूप ही बदल जाता है, और किसी भी गलत संप्रेषण में संस्था को हानि उठाना पड़ सकती है। अगर आप कोई भी मैसेज गलत दे रहे होते हैं तो उसका लॉस, उसको भरपाई संस्था को उठाना पड़ सकती है। अधिकारी सुझाव और शिकायत दोनों को ही नजरअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि कई बार संदेश शिकायत से संबंधित भी होता है। जब शिकायत संबंधी कोई मैसेज आता है तो कई बार अधिकारी क्या होते हैं, ना तो उस पर सुझाव देते हैं, ना शिकायत को प्राप्त करते हैं, उस मैसेज को ही नजरअंदाज कर जाते हैं, जिसका कोई परिणाम सामने नहीं आता है।